नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने भारत का जो भौगोलिक विभाजन हम पढ़ा रहे थे उसमें उत्तर का विशाल मैदान पे चर्चा कर लिए हैं। आज हम देखते हैं प्रादेशिक विभाजन में क्या है। प्रादेशिक विभाजन उत्तर का विशाल मैदान पर चर्चा कर लिए हैं। आज हम देखते हैं भारत के भौगोलिक विभाजन में प्रादेशिक विभाजन कैसे है। जैसे इसमें 4 प्रकार से हम अध्ययन करेंगे। राजस्थान का मैदान, पंजाब और हरियाणा का मैदान, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान। गंगा के मैदान को तोड़कर पढ़ेंगे। ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, निम्न गंगा का मैदान। तो आइए देखते हैं राजस्थान का मैदान। सबसे पहले जो यह राजस्थान का मैदान है, यह मुख्य रूप से राजस्थान में है, जो मुख्यतः अरावली के पश्चिम में स्थित है। जो राजस्थान का मैदान है अरावली के पश्चिम में स्थित है। इसके 2 भाग हैं, मरुस्थली तथा राजस्थानी बांगर। राजस्थान के मैदान के 2 भाग हैं, मरुस्थली तथा राजस्थानी बांगर। जो मरुस्थली है एक शुष्क मरुस्थल है। वर्षा यहाँ 25 सेंटीमीटर से कम होती है। जो मरुस्थली क्षेत्र है यहाँ वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। यहाँ बालू और बालुका स्तूप यहाँ पाए जाते हैं। अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप यहाँ पाए जाते हैं। ऐसे मरुस्थली है, जो ये मरुस्थली भाग है, यहीं पर बालू और बालुका स्तूप, अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप आदि यहाँ मिलते हैं। तथा इस मरुस्थल में ग्रेनाइट, शिस्ट और नीस की चट्टानें भी पाई जाती हैं। इस मरुस्थली में जैसलमेर के पास कुछ झीलें स्थल झील हैं। वनस्पति मरुद्भिद, जहाँ सिंचाई की सुविधा है वहाँ कृषि होती है। जैसे वनस्पति मरुद्भिद, जहाँ सिंचाई की सुविधा होती है वहाँ कृषि भी होती है। ये तो मरुस्थल हो गया। अब देखते हैं राजस्थानी बांगर क्या मतलब है। इस क्षेत्र में कृषि की जाती है। जो राजस्थानी बांगर इस क्षेत्र में कृषि की जाती है, क्योंकि बड़ी बड़ी मतलब यहाँ बड़ी यहाँ कहीं कहीं इस क्षेत्र में कृषि की जाती है, क्योंकि कहीं कहीं पर उपजाऊ क्षेत्र है। तो इसलिए यहाँ पे खेती कृषि हल्का फुल्का की जाती, ज़्यादा तो नहीं की जाती, क्योंकि कहीं कहीं यहाँ उपजाऊ क्षेत्र है, जिससे यहाँ भी कृषि थोड़ी बहुत हो जाती है। यहाँ की एक प्रमुख नदी है जिसे कहते हैं लूनी नदी। यह अंतःस्थली नदी है, यह राजस्थानी बांगर क्षेत्र की है। यहाँ पर नमकीन पानी की झीलें भी हैं। तथा जैसे सांभर भारत की सबसे बड़ी झील है, सांभर झील, देगान झील, डीडवाना झील आदि झीलें जो पाई जाती हैं वो नमकीन पानी की झीलें हैं। यही राजस्थानी बांगर में पाई जाती हैं। और देखते हैं अब हम पंजाब का मैदान। जो पंजाब और हरियाणा का मैदान है इस पे चर्चा कर लेते हैं। जो पंजाब और हरियाणा का मैदान है इसका क्या मतलब है। तो दोस्तों देखते हैं जो पंजाब हरियाणा का मैदान है इस पे देख लेते हैं क्या है। तो जो यह मैदान सिंधु नदी तंत्र द्वारा निर्मित है, क्योंकि अधिकतर भाग पाकिस्तान में है। जो पंजाब हरियाणा का मैदान है जो ना, इस सिंधु नदी तंत्र द्वारा निर्मित है। यह पंजाब मैदान 5 नदियों द्वारा निर्मित है। जो पंजाब मैदान है 5 नदियों द्वारा निर्मित है, जिसे झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज कहते हैं। भारत में रावी, ब्यास, सतलज की ही मैदान स्थित हैं। 2 नदियों का क्षेत्र दोआब कहलाता है। जो 2 नदियों का क्षेत्र है इसे ही दोआब कहते हैं। अगर पूछ ले दोआब किसे कहते हैं, तो 2 नदियों का क्षेत्र है जो उसके बीच का स्थान है इसे ही दोआब कहते हैं। कोई 2 नदी है उसके बीच का स्थान ही दोआब है। तो देख लेते स्ट्रक्चर इसका, देख लेते हैं। जो 5 नदियां हैं इसके देख लेते हैं क्या नदी 5 हैं। जैसे एक सिंधु नदी है जो मुख्य नदी है, ये बड़ी सी सिंधु नदी है। तो
सिंधु नदी के बाद ही अपने जो पांचों नदियों के बारे में हमने चर्चा किया है झेलम, तो सबसे पहले है झेलम नदी, इसके बाद है चिनाब नदी, इसके बाद है रावी नदी, इसके बाद ब्यास नदी, इसके बाद सतलज नदी। ये 5 नदियों का संगम है। इसी के बीच में जो स्थान है इन्हीं को ही कहा जाता है दो आब क्षेत्र। जो सिंधु झेलम के बीच में स्थित जो है ना इसे कहते हैं सिंधु सागर। सिंधु सागर है। तो दो आब क्षेत्र देखते हैं, जो पंजाब हरियाणा का क्षेत्र, इसे देख लेते हैं। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, एक क्रम से नदियां हैं, इसको आप क्रम से पढ़ना। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ऐसी इसको दिमाग में बैठा लेना। इसके बाद बैठा लेना चाज, रचना, बारी, बिस्त। चाज, रचना, बारी, बिस्त। चाज, रचना, बारी, बिस्त। यानी झेलम चिनाब के बीच में चाज, चिनाब रावी के बीच में रचना, रावी ब्यास के बीच में बारी और ब्यास सतलज के बीच में बिस्त। यानी चाज, रचना, बारी, बिस्त। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। 5 नदियों के बीच में जो 4 दोआब क्षेत्र है, जो क्षेत्र विकसित है, इसी को ही दोआब क्षेत्र कहते हैं। दोस्तों इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि पूछ लेगा रावी और चिनाब के बीच में जो दोआब, उसका क्या नाम है? यानी वो है रचना। चाज चिनाब और झेलम के बीच में है। अब देखते हैं जो सतलज नदी है, जो सतलज नदी हमने बताया, सतलज नदी के दक्षिण में मालवा का मैदान है, क्योंकि यहाँ पर इस क्षेत्र में पूरा मालवा का मैदान। सतलज नदी के दक्षिण में, मालवा के दक्षिण में मुख्यतः हरियाणा में जो मालवा है, मालवा के दक्षिण में मुख्यतः हरियाणा क्षेत्र में भिवानी बांगर पड़ता है। भिवानी बांगर पूछा कहाँ पड़ता है, तो यह मुख्यतः हरियाणा में है, मालवा के दक्षिण में स्थित है। इसका अधिकतम क्षेत्र जो है वो बांगर है। भिवानी बांगर से अधिकतम क्षेत्र बांगर है। नदियों के निकट खादर क्षेत्र पाया जाता है। जो नदी है इसके निकट खादर क्षेत्र पाया जाता है, इसको बेट कहा जाता है। बेट, जो नदियों के निकट जो खादर क्षेत्र है, जहाँ पर कुछ कृषि की जाती है, वही उसी को ही बेट कहा जाता है। जैसे क्षेत्र है नदियाँ हैं, नदियों को ये नदी का आसपास क्षेत्र जो है खादर है, और ये पूरे बांगर क्षेत्र है, यानी बांगर खादर। इसके बाद देखते हैं हरियाणा का जो मैदान है। हरियाणा का मैदान दिल्ली कटक एक जल विभाजक है। जो हरियाणा का मैदान है वह दिल्ली कटक एक जल विभाजक है। इसके पूरब का जल दक्षिण पूर्व की ओर प्रस्तावित है। यमुना नदी इस मैदान का पूर्वी सीमा है। जो ये मैदान है हरियाणा का मैदान, जो यमुना नदी है ना, इसके पूर्व का सीमा है। तो इसके बाद और देख लेते हैं दोस्तों गंगा का मैदान देख लेते हैं। गंगा क्षेत्र जो हमने आपको बताया था नदियों में, गंगा का क्षेत्र स्थान, गंगा का मैदान। यह यमुना नदी से लेकर बांग्लादेश असम सीमा तक लमसम 1400 किलोमीटर फैला जो मैदान है, इसी को ही गंगा का मैदान कहते हैं। इसे 3 भागों में हम बांट सकते हैं। हमने बताया था ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, निम्न गंगा का मैदान। हमने इसको 3 क्षेत्रों में बांटा है। तो देखते हैं दोस्तों यमुना, तो जैसे देख लेते हैं ये क्षेत्र, ये नदी जा रही है, नदी है, तो ये है ऊपरी गंगा का मैदान। यहाँ बांगर ज़्यादा और खादर यहाँ कम पाया जाता है। इसकी और थोड़ा नीचे जाएंगे 100 मीटर, तो यहाँ ये समोच्च रेखा है, तो इसे कहते हैं मध्य गंगा का मैदान। यहाँ खादर ज़्यादा पाया जाता है। फरक्का से पश्चिम बंगाल के सीमा के बीच में निम्न गंगा का मैदान है, जो थोड़ा ढलान में जाओ तो इस यहाँ भी खादर क्षेत्र पाया जाता है। इसके बाद बंगाल की खाड़ी, तो ऐसे थोड़ा आगे चलते चले जाएंगे तो बंगाल की खाड़ी मिल जाएगी। तो देखते हैं यमुना का जो गंगा का क्षेत्र के बीच में जो पड़ता है, ऊपरी गंगा का मैदान, यह गंगा है, गंगा को यहाँ निम्न गंगा का मैदान है यहाँ। तो आगे जा करके
आगे बढ़ते बढ़ते जा करके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ऊपरी गंगा का मैदान में जैसे क्षेत्र में क्या क्या पड़ता है, जैसे अलकनंदा और भागीरथी जो इसे कहते हैं गंगा, जहाँ मिलता है यहाँ दोआब क्षेत्र यहाँ मिल जाते हैं। गंगा यमुना का या मैदान है, ऊपरी गंगा का मैदान है ये। और इधर से यमुना नदी बंदरपूंछ से निकल करके यहाँ प्रयागराज में मिल जाती है। प्रयागराज भी ऊपरी गंगा का मैदान क्षेत्र पड़ता है। गाजीपुर तक लमसम ऊपरी गंगा का मैदान क्षेत्र पड़ता है। तो यमुना में 3 नदियाँ मिली है, चंबल, केन, बेतवा। इधर से अलकनंदा आई है, फिर उसके बाद रामगंगा आई है। रामगंगा कन्नौज में आकर के मिलती है गंगा नदी से। रामगंगा कन्नौज में गंगा नदी से मिलती है। तो पूरा क्षेत्र ऊपरी गंगा का मैदान हो गया। इसके बाद मध्य गंगा का मैदान है, जैसे अवध से गोमती नदियाँ आदि आकर के छपरा में घाघरा मिलती है। सोन नदी जाकर के मिलती है पटना में, सोन की सहायक नदी है। मगध, कमैद आदि क्षेत्र है। गंडक नदी है, ये भी आकर के हाजीपुर में मिलती है। गाजीपुर नहीं, गाजीपुर तो यहाँ है, हाजीपुर में मिलती है। बूढ़ी गंगा यह आकर के हमीरपुर में मिलती है, भागलपुर में मिलती है। कोसी नदी, इस पूरे क्षेत्र को ही मध्य गंगा का मैदान कहते हैं। उसके बाद निम्न गंगा का मैदान, जिसे महानदी के बाद फरक्का यानी बंगाल के बाद जो क्षेत्र पड़ता है, इसी को ही निम्न गंगा का मैदान कहते हैं। तो देख लिया हमने दोस्तों, गंगा का मैदान हमने 3 भागों में तोड़ के पढ़ा है। ये क्षेत्र है ऊपरी गंगा, मध्य गंगा, निम्न गंगा। इसके बाद देखते हैं जो ऊपरी गंगा का मैदान है, इसके 3 भाग में हमने चर्चा किया है। गंगा प्लस यमुना बराबर गंगा यमुना दोआब, जो गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र है। इसके बाद रुहेलखंड का जो मैदान है, राम गंगा नदी और गोमती, इन दोनों के बीच में एक मैदान, इसे रुहेलखंड कहते हैं। अवध का मैदान गोमती नदी और घाघरा नदी के आसपास क्षेत्र पूरा पाया जाता है। इसके बाद देखते हैं मध्य गंगा का मैदान। तो पूर्वी यूपी का जो मैदान है, पूर्वी यूपी का, उसे घाघरा तथा गंडक सारण का मैदान भी कहते हैं। गंडक तथा घाघरा का सारण का मैदान भी कहते हैं। गंडक और बूढ़ी गंडक, ये पूरे दोनों को देखा जाए सारण का मैदान है। तो पूर्वी यूपी का मैदान घाघरा गंडक नदी के बीच में है। अगर सारण का मैदान देखा तो गंडक बूढ़ी नदी के बीच में है। वेस्ट बंगाल का मैदान तो कोसी और महानदी के बीच में है। मगध का मैदान देखा जाए तो सोन नदी के आसपास पूरे क्षेत्र जो हैं, ये मध्य गंगा का मैदान क्षेत्र है। यानी घाघरा गंडक के बीच में पूर्वी यूपी का मैदान, गंडक बूढ़ी के बीच में सारण का मैदान, कोसी महानदी के बीच में वेस्ट बंगाल का मैदान और सोन नदी के पास मगध का मैदान। इस प्रकार दोस्तों हमने देख लिया गंगा का मैदान। इसके बाद देखते हैं ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है, ये भी थोड़ा बहुत फैला है। जैसे ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा जो निर्मित है, उसी को ही ब्रह्मपुत्र का मैदान कहते हैं। असम में सदिया से धुबरी तक एक मैदान बनता है, इसी को ही ब्रह्मपुत्र का मैदान कहते हैं। यह खादर मैदान पाया जाता है यहाँ। यहीं पर माजुली द्वीप भी स्थित है, यानी ब्रह्मपुत्र नदी पे। तो ब्रह्मपुत्र नदी का हमने मैदान देख लिया दोस्तों। तो अगली वीडियो हम देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत के पठार एवं पहाड़ियाँ, इस पर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।